हिमाचल प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी सोच का सबसे मानवीय, सबसे प्रभावी पहल मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। यह योजना उन बच्चों और युवाओं की जिंदगी में रोशनी बनकर आई है जिनके पास न परिवार का सहारा है, न आर्थिक सुरक्षा। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना उन्हें सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि पूरा साथ, पूरी जिम्मेदारी और एक सम्मानजनक भविष्य देती है। इस योजना के तहत ऐसे सभी बच्चों को सुरक्षित आवास, पौष्टिक भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्किल ट्रेनिंग और उच्च शिक्षा तक पूरी सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए सुखाश्रय कार्ड जारी करती है, जिसमें उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता से संबंधित सभी विवरण दर्ज रहते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए संपूर्ण देखभाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें उनके रहने, पढ़ने, खाने और विकास की हर जरूरत को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं 18 से 27 वर्ष तक के युवाओं को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तकनीकी प्रशिक्षण, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कई युवाओं को नौकरी, स्वयं रोजगार और बिजनेस शुरू करने के लिए भी सहयोग दिया गया है। विशेष बात यह है कि ऐसे युवाओं की शादी के लिए भी सरकार 2 लाख रुपए तक की सहायता दे रही है, ताकि किसी भी युवा का भविष्य केवल अभाव के कारण अधूरा न रह जाए। अब तक हजारों बच्चे और युवा इस योजना के तहत नई उम्मीद, नया जीवन और एक मजबूत भविष्य पा चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रमाण है। यह संदेश है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी राज्य की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जहां सरकार बनती है परिवार। नेहा कुमारी, गांव जिया, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा की रहने वाली हूँ। हिमाचल में सुख सरकार बनते ही सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया था। आंगनबाड़ी केंद्र से मुझे सुख आश्रय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी मिली, जिसके तहत मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मैं शादी के मार्च 2025 में मुझे 2 लाख रुपए मिल गए। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार, सुख सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पायल राणा, मैं गांव कस्बा पुन्नर की रहने वाली हूँ। मैं तहसील पालमपुर और जिला कांगड़ा की निवासी हूँ। जब मेरे माता का देहांत हुआ, उसके पश्चात मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सुख आश्रय योजना के बारे में बताया। फिर उसके पश्चात हमने सुख आश्रय योजना में जो सुख सरकार ने चलाई है, उसके लिए हमने मकान के लिए अप्लाई किया। हाल ही में हमें पहली किस्त प्राप्त हुई है, जिसमें हमें 1 लाख रुपया मिला है। उस वजह से अब हमने अपने मकान का कार्य शुरू किया है। मैं सुख सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिला कांगड़ा में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना जो हिमाचल सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, यहाँ पर लगभग 820 बच्चे जो हैं वो हमने जिला भर में आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको सोशल सिक्योरिटी के रूप में जो है वो हर महीने 4000 रुपये जो है उनको भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह जिन बच्चों के पास अपना घर नहीं है, ऐसे ऑर्फन बच्चे, तो ऐसे 124 बच्चे जो थे वो चिन्हित किए थे और उन सभी को जो हमने हाउसिंग ग्रांट की पहली किस्त जो है वो 1-1 लाख रुपये हमने जारी कर दिए और उन्होंने अपने गृह निर्माण का कार्य अब आरंभ भी कर दिया है। इसी के साथ अगली मैं बताऊं तो जो मैरिज ग्रांट बच्चों को दी जाती है, इसमें भी 80 बच्चों ने आवेदन किया था अपनी मैरिज ग्रांट के लिए, उनको भी 2-2 लाख रुपए जो है वो हमने भुगतान कर दिया है। इसी तरह बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए जो है वो सरकार के द्वारा उनका सारा खर्च उनको दिया जा रहा है। इस तरह के 29 बच्चों ने आवेदन किया था और सभी को जो है वो पूरी पढ़ाई का खर्चा जो है वो विभाग के द्वारा जो वहन किया जा रहा है, इंक्लूडिंग देयर हॉस्टल एंड मेस चार्जेस।
तो इस तरीके से कोचिंग के लिए भी 3 आवेदन आए थे, जिन्हें भी हमने जो 1,68,000 रुपये का भुगतान जो है वो हमने कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना है ये ऑर्फन बच्चों के लिए सहारा बनी है और वो बच्चे अपनी अगली पढ़ाई भी परस्यू कर पा रहे हैं और इस समाज में जो है वो एक जो भी उनकी कमियां हैं उनको पूरा करने में वो सक्षम हुए हैं इस योजना के साथ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना एक ऐसी योजना है जो वेलफेयर स्टेट के एक उत्तम लक्ष्य की बात करती है कि ऐसा वर्ग, ऐसे लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जो अपनी बात सिस्टम में नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक महत्वाकांक्षी स्कीम मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना सरकार द्वारा चालू की गई। और इसमें जो हमारे ऑर्फन बच्चे हैं उन बच्चों को हर तरीके की सुविधा, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, कौशल विकास से संबंधित हो, चाहे वो उनके गृह निर्माण से संबंधित हो, शादी के खर्चे से संबंधित हो, पॉकेट मनी वाली बात हो, त्यौहार मनाने वाली बात हो, सभी पहलुओं पे जो एक आम परिवार में जिस तरीके से बच्चा पलता है, बढ़ता है, उसको जो सुख सुविधा मिलती है वो सारी सुख सुविधा सरकार ने अपने जिम्मे ली और उन सभी बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का हमने दर्जा दिया। जिला कांगड़ा में हमारे आज के समय में जितने भी हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को जो जो आवश्यकता है, चाहे गृह निर्माण संबंधी है, शादी संबंधी है, चाहे वो उच्च शिक्षा संबंधी है, कौशल विकास संबंधी है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करने संबंधी है, सभी में मदद की जा रही है। उनको एक अनुकूल और एक ऐसा परिसर बनाने की यहाँ पर पहल की जा रही है जिसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें सभी कंपोनेंट उसके अंदर शामिल होंगे, बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। और इस तरीके का परिसर हमारा ज्वालामुखी के लुथान क्षेत्र में बनाया जा रहा है और काफ़ी उस पर कार्य तेज़ प्रगति पर है और शीघ्र ही जब उसका परिसर का निर्माण होगा तो वो सबके सामने होगा। इस स्कीम का उद्देश्य समाज के उस वर्ग को लाभान्वित करना है जिस वर्ग की अपनी कोई आवाज़ नहीं थी और यही वेलफेयर स्टेट का असली मकसद होता है कि जिनको आवश्यकता है उनको हम जो भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है वो हम उपलब्ध करवाएं। हरे कृष्णा, मेरा नाम कनिका है। मैं तहसील देरा, जिला कांगड़ा और गांव बिहन की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं हमेशा से बीटेक करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास उन सपनों को पूरा करने के लिए कई बार मुझे लगा कि शायद ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन फिर सुक्खू सरकार ने ये योजना लागू की और मेरे जीवन में एक नई रोशनी आई। इस योजना की वजह से आज मैं भारा यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रही हूँ। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, ये मेरे लिए एक नई शुरुआत, नई उम्मीद और नई जिंदगी है। मैं दिल से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी इस दया और संवेदना को मैं जीवन भर याद रखूंगी। आपने सिर्फ मेरी पढ़ाई में मदद नहीं की है, मेरे सपनों को पंख दिए हैं। थैंक यू सो मच।